हेलो दोस्तों। आज मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी और मेरे दामाद जी की है। कहने को तो वो मेरे जमाई है, लेकिन मेरी बेटी से ज़्यादा तो वो मुझे चाहते हैं। और कहानी सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे कि एक दामाद भी अपनी सास के साथ ऐसा कर सकता है। तो कहानी में आखिर तक बने रहना। और हाँ, एक और बात सुनो, अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखे। तो चलो अब शुरू करती हूँ। मैं हूँ नीता। नहीं, पूरा नाम नीतू। उम्र अभी अभी 42 की हुई हूँ, पर लोग कहते हैं कि 32 से ज़्यादा नहीं लगती। गांव की हूँ, पर शादी के बाद शहर में बस गई। मेरी कमर अभी भी इतनी पतली है कि साड़ी का पल्लू फिसलता ही रहता है। सीना भरा भरा है। लोग कहते हैं कि मेरी साड़ी हमेशा एक साइज़ छोटी लगती है। चेहरा गोल, होंठ मोटे मोटे, आंखें काजल से भरी रहती हैं। और हाँ, जब चलती हूँ तो मेरी चाल में कुछ ऐसा है कि पीछे से देखने वाले की नज़र अटक जाती है। बस इतना ही बताती हूँ, बाकी तुम खुद सोच लो। जब मिलोगे तो पता चल जाएगा। मिलोगे ना? अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो मेरी और मेरे दामाद, हाँ, मेरे दामाद राहुल की है। मेरी बेटी प्रिया की शादी को अभी 1.5 साल ही हुए हैं। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, 28 साल का, लंबा चौड़ा कंधा, आवाज़ भारी भारी। जब भी घर आता है तो मुझे मम्मी जी कह के गले लगाता है। उसकी बाहों में एक अजीब सी ताकत है। जब गले लगाता है तो मेरी सांसें एक पल को रुक जाती हैं। मैं भी शर्माती हूँ, पर मन ही मन अच्छा लगता है। शुरू शुरू में तो सब नॉर्मल था, पर पिछले 6-7 महीने से कुछ बातें बदलने लगी हैं। मेरी बेटी प्रिया को नौकरी लग गई थी दूसरे शहर में। वो हफ्ते में सिर्फ शनिवार रविवार को आती है। बाकी 5 दिन राहुल अकेला रहता है हमारे साथ। मतलब मेरे और मेरे पति के साथ। पर मेरे पति तो सुबह 6 बजे फैक्ट्री चले जाते हैं और रात 11 बजे आते हैं। तो दिन भर घर में सिर्फ मैं और राहुल। सुबह उठते ही मैं चाय बनाती हूँ। राहुल बिना बनियान के सिर्फ पैंट में किचन में आ जाता है। उसका सीना चौड़ा, बाल उगे हुए। मैं चाय छानते वक्त आंख उठाकर देखती हूँ तो वो मुस्कुराता है। कहता है, मम्मी जी, आप तो सुबह सुबह भी इतनी सुंदर लगती हो। मैं हंस के टाल देती हूँ, जो बदमाश बहू से कहूँगी, पर अंदर से कुछ गुदगुदी सी होती है। फिर नहाने जाती हूँ तो जानबूझकर बाथरूम का दरवाज़ा पूरा बंद नहीं करती, एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है राहुल हॉल में बैठा टीवी देख रहा है, पर उसकी नज़र बार बार बाथरूम की तरफ जाती है। मैं साबुन लगाते वक्त थोड़ा ज़्यादा झुकती हूँ, पीठ उसकी तरफ करती हूँ। मुझे लगता है वो देख रहा है और मुझे बहुत मज़ा आता है। एक दिन मैंने साड़ी का पल्लू जानबूझकर गिरा दिया था झाड़ू लगाते वक्त। मैंने झुक के झाड़ू लगाई। राहुल सोफे पर बैठा था। उसने आवाज़ दी, मम्मी जी, आप झुकते हुए अच्छी लग रही हो। मैंने मुड़ के देखा तो वो आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रहा था। मैं शर्माते हुए बोली, तूने देख लिया ना? वो बोला, देख तो लिया, पर कुछ ज़्यादा नहीं देखा। उसकी बात में कुछ ऐसा था कि मेरी सांसें तेज़ हो गईं। रात को खाना खाने के बाद प्रिया फ़ोन करती है। राहुल फ़ोन पर बात करता है तो मैं उसके बगल में बैठ जाती हूँ। कभी उसका कंधा छू जाता है, वो फ़ोन पर हंसता है, पर उसका हाथ मेरे कंधे पर आ जाता है। मैं हटाती नहीं। मुझे लगता है अब कुछ होने वाला है, बस एक मौका चाहिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं सुबह सुबह पूजा कर रही थी। लाल साड़ी पहनी थी, टाइट। मैंने अगरबत्ती जलाई तो धुआं बहुत हुआ। मैं खांसने लगी। राहुल दौड़ के आया, मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगा। उसका हाथ नीचे सरकता गया, फिर थोड़ा और नीचे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा अब वो मुझे घुमा के, पर उसने सिर्फ बोला, मम्मी जी, सांस लो आराम से, और मेरा दुपट्टा ठीक किया। बस। मैं रात भर सो नहीं पाई। मुझे गुस्सा आया खुद पर। मैं क्या कर रही हूँ? मेरी बेटी का पति है वो, मैं उसकी सास हूँ, पर मन नहीं मानता था। फिर धीरे धीरे मैंने और कोशिश की। कभी उसके कपड़े धोते वक्त उसकी बनियान को छूती, कभी उसकी अलमारी में उसकी फ़ोटो देखती। एक दिन तो मैंने उसकी शर्ट पहन ली थी घर में, सिर्फ शर्ट। राहुल आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, मम्मी जी, ये क्या? मैंने मासूमियत से कहा, तेरी शर्ट अच्छी लगी, पहन ली। वो बस देखता रहा, कुछ नहीं बोला। मुझे लगा अब तो पक्का कुछ होगा, पर फिर वही, वो खुद को रोक लेता। फिर एक दिन प्रिया आई, 3 दिन रही। उन 3 दिनों में राहुल ने मुझे एक बार भी ठीक से देखा तक नहीं।
मैं जल भुन के रह गई। प्रिया के जाने के बाद मैंने राहुल से पूछ ही लिया, तू मुझसे नाराज़ है क्या? वो हंसा और बोला, त्रय, मम्मी जी आप मेरी माँ समान हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। वो जो भी हुआ वो गलत था। मैंने खुद को बहुत कोसा है। मैं रो पड़ी, सच में रो पड़ी। मैंने उससे माफ़ी मांगी, बोली, मैं पागल हो गई थी राहुल, मुझे माफ़ कर दे। उसने मुझे गले लगा लिया, बिल्कुल बेटे की तरह। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ़ हो गया। अब वो सच में मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ, और मुझे आज तक अफसोस है कि मैंने कभी उसकी नीयत पर शक किया। पर दोस्तों, कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। असल ट्विस्ट तो अब आया। जब मैंने राहुल से माफ़ी मांगी थी ना, उस रात मैं अपने कमरे में रो रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। राहुल अंदर आया, बोला, मम्मी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने आंसू पोंछे और बोली, बोल बेटा। वो मेरे बगल में बैठ गया। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और बोला, मम्मी जी सच तो ये है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो प्यार माँ बेटे का नहीं, कुछ और है। मैं प्रिया से शादी सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो आपकी बेटी थी। मुझे आप चाहिए थी, सिर्फ आप। मैं हिल गई। वो आगे बोला, मैंने हर बार खुद को रोका क्योंकि मुझे लगा आप मजाक कर रही हैं, पर अब मैं और नहीं रुक सकता। उसने मेरा दुपट्टा और फिर नहीं, फिर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ठीक उसी वक्त दरवाज़ा खुला और मेरी बेटी प्रिया अंदर आ गई। वो चुपके से पहले आ गई थी सरप्राइज़ देने। उसने सब देख लिया। राहुल को थप्पड़ मारा, मुझे भी मारा, और बोली, माँ तू मेरे पति के साथ? फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रिया ने तलाक ले लिया, राहुल चला गया, और मैं आज अकेली रहती हूँ। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है, प्रिया ने जाने से पहले मुझसे कहा था, माँ राहुल ने मुझे सब बता दिया था। वो तुम्हें नहीं, मुझे चाहता था। तुमने जो कुछ भी किया वो सब उसने मुझे उकसाने के लिए किया था। वो चाहता था कि मैं तुमसे नफ़रत करूं। मैं पागल हो गई। मतलब जितनी भी हरकतें थीं, साड़ी का पल्लू गिरना, शर्ट पहनना, बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ना, सब राहुल का प्लान था। वो मुझे फंसाना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी माँ को कभी स्वीकार नहीं किया था, उसकी असली सास को। वो बदला ले रहा था। आज मैं अकेली हूँ, न बेटी, न दामाद, न इज्जत। प्रिया ने जाने से पहले मुझसे कहा था, माँ राहुल ने मुझे सब बता दिया था। वो तुम्हें नहीं, मुझे चाहता था। तुमने जो कुछ भी किया वो सब उसने मुझे उकसाने के लिए किया था। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। लगा जैसे मेरी सारी दुनिया ख़त्म हो गई। फिर अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने सोचा शायद पड़ोसी हैं। रोते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था राहुल, हाथ में एक फ़ाइल लिए, आंखें लाल पर चेहरा शांत। मैं चिल्लाई, तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? राहुल ने घुटनों पर बैठते हुए कहा, मम्मी जी अब सच सुन लो, पूरा सच। उसने फ़ाइल खोली। उसमें कुछ फ़ोटो थे, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्ट थे। वो बोला, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रिया की जान को ख़तरा था। मैं हक्की बक्की रह गई। राहुल ने बताया, शादी के 6 महीने बाद ही मुझे पता चला था कि प्रिया का एक्स बॉयफ्रेंड, जो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का था, उसे फिर से परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। पुरानी फ़ोटोज़, वीडियोज़, सब थे उसके पास। वो प्रिया को मारने की धमकी दे रहा था। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पर सबूत कम थे। वो बहुत चालाक था। तब मुझे एक ही रास्ता दिखा, उस लड़के को इतना बड़ा झटका देना कि वो हमेशा के लिए भाग जाए। फिर राहुल ने जो बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ वो सारी हरकतें की, पल्लू गिरवाया, शर्ट पहनने को कहा, बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ा, सब कैमरे में रिकॉर्ड किया। फिर वो सारी क्लिप्स मैंने प्रिया के एक्स को भेज दी और लिखा, देख तेरी वाली की माँ और मैं। अब तू अगर प्रिया के आसपास भी आया तो ये सारी क्लिप्स वायरल कर दूंगा। पूरी दुनिया देखेगी कि उसकी माँ और उसका पति क्या क्या कर रहे हैं। उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वो डर गया। उसने सोचा मैं पागल हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
उसके बाद उसने प्रिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया, ब्लैकमेलिंग बंद। पर मुझे ये भी पता था कि प्रिया को सच कभी नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने प्रिया को भी यही कहा कि मैं बदला ले रहा हूँ ताकि वो तुमसे नफरत करे और मुझसे तलाक ले ले, क्योंकि अगर प्रिया मेरे साथ रहती तो वो लड़का फिर लौट सकता था। मैंने खुद को विलन बना दिया ताकि प्रिया सुरक्षित रहे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। राहुल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी जी, मैं आपकी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता था। वो सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने आज पुलिस को दे दी हैं। प्रिया का एक्स आज जेल में है, लाइफ टाइम के लिए। और प्रिया, वो बाहर गाड़ी में बैठी है, वो भी अब सब जान चुकी है। दरवाज़ा फिर खुला। प्रिया अंदर आई। आंखें सूजी हुई थीं, पर चेहरे पर सुकून। वो मेरे गले लगी और रोते हुए बोली, माँ सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। राहुल ने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, सिर्फ मेरी और तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोए। राहुल बोला, मम्मी जी, अब हम तीनों फिर से एक साथ रहेंगे, इस बार सच में एक परिवार बनकर। और आज हम तीनों साथ हैं। राहुल मेरा बेटा भी है, दामाद भी है और मेरी बेटी का सबसे बड़ा रक्षक। तो दोस्तों, कभी कभी जो सबसे ख़तरनाक लगता है वही सबसे बड़ा फरिश्ता होता है। बस यही थी मेरी असली कहानी। अब सच में बाय।